नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ किसने सोचा था कि GTA 6 की रिलीज से पहले हम देखेंगे कि कनाडा कनाडा बाय द वे एक G7 कंट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल देश है कनाडा। इसके प्रधानमंत्री अपनी देश की सरकार के सामने बैठेंगे क्योंकि इनकी देश की सरकार पूछेगी तो सही इनसे कि तुमने रिसेंटली बड़ी बड़ी कमेंट्स कर दी इंडिया के बारे में। कुछ सबूत, कुछ तुम्हारे पास एविडेंस है? और पहली बात, तुम्हारी पूरी स्टोरी क्या है? तुम बेसिकली कहना क्या चाहते हो? तो जस्टिन ट्रूडो रिसेंटली फॉरेन इंटरफेरेंस कमेटी के सामने बैठे और एक के बाद एक करके ऐसी बातें करी दैट मेड नो सेंस। और इंडिया ने इसके रिप्लाई में सिंपली ये कह दिया कि देखो, हमने पहले ही कहा था कि इंडिया कनाडा रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के पीछे अगर एक आदमी का हाथ है तो वो है जस्टिन ट्रूडो। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि G7 कंट्री का लीडर, एक G7 कंट्री का लीडर बार बार अपने देश की फॉरेन इंटरफेरेंस कमेटी के सामने बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता है। Disrupting the chain that was diplomats collecting information on Canadians who are opponents or in disagreement with the Modi government, passing along that information to the highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang. आज मैं कह सकता हूं कि मैं प्रशांत धवन, मैंने सब कुछ देख लिया। यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ने देखिए जो अजीब, आई मीन मैं किसी वर्ल्ड लीडर के लिए ना ये वर्ड यूज करता नहीं हूँ, पाकिस्तान के पीएम के लिए भी कभी कभी भी, आई मीन किसी भी कंट्री के लीडर के लिए यूज नहीं किया। बट दिस गाय इज अ लायर। पहली बात तो ना आप बात नोट करिएगा, यह आदमी कहता है कि इंडियन डिप्लोमेट क्या करते थे, कनेडियन लोगों की इंफॉर्मेशन जो मोदी गवर्नमेंट से विरोध करते हैं, नहीं, वो मोदी गवर्नमेंट से विरोध नहीं करते, वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। पहली बात तो आप नोट करना कि अपनी ही सरकार के सामने जब इनको बोलना पड़ा खालिस्तानी एलिमेंट्स, तो खालिस्तानी वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया। बस ये कहा कि जो मोदी के अगेंस्ट खड़े हैं जो लोग। अगेन दिस इज वेरी वियर्ड। एक टॉप लेवल वर्ल्ड लीडर एक G7 कंट्री का ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा इन फ्रंट ऑफ हिज ओन गवर्नमेंट, इट इज वियर्ड। और फिर साथ में ये बोल दिया कि इंडियन डिप्लोमेट्स ग्राउंड पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे कि ये लोग कौन है। फिर इनके हिसाब से, जस्टिन ट्रूडो के हिसाब से, ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में ऑपरेट करता था और इन लोगों को टारगेट करता था। ना ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो आरोप तो बहुत बड़े लगा रहे हैं। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, फॉरेन इंटरफेरेंस कमेटी के सामने जब ये बैठे थे ना, तो इनको एक एक वर्ड सोच समझ कर देना था। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी बोल दे। अगर कुछ भी यहाँ पर ये बोल देते कि हाँ हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, हमने बिल्कुल इंडिया को शेयर कर दिया, वो एविडेंस इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, तो कमेटी पूछती है अच्छा हमें भी दिखाओ कौन सा एविडेंस है वो। क्योंकि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आएगी ना। इंडिया तो ओपनली कह रहा है कि ये आदमी अलोन ये इंडियन कैनेडियन रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने में लगा है। तो ऑब्वियसली इनके खुद के लोग भी पूछेंगे कि वो कौन सा एविडेंस है जिसके बेसिस पर आप ये ओपनली कह रहे हो कि एक आदमी जो इंडिया की जेल में बंद है वो कनेडियन सिटीजन्स को टारगेट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर। ये थ्योरी अपने आप में बहुत बड़ी है। तो इसके रिस्पॉन्स पे देखिए जस्टिन ट्रूडो, अगेन इनकी सोचने का जो तरीका है ना, ये भी बहुत नेगेटिव है। पहले तो ये कहते हैं अपनी सरकार को कि देखो, इंडिया ने रिसेंटली G20 समिट होस्ट किया, आपको याद होगा दिल्ली में होस्ट हुआ था। वहां पर जस्टिन ट्रूडो भी आए थे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऑप्शन थी कि हम इंडिया का G20 समिट खराब कर देते उसी वक्त ये सारी बातें पब्लिक करके। फिर आगे खुद ही बोल पड़े। मगर एक्चुअली देखो, इस बात को लेकर कभी हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस तो था नहीं। हमने बस इंडिया को बोल दिया कि हमें रिपोर्ट्स मिली है, हमें सुनने में आया है कि ये सब हो रहा है। इंडिया ने, जो कोई भी कंट्री कहेगा कि इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हो, कुछ एविडेंस, कुछ आपके पास है, कुछ एविडेंस शो कर सकते हो आप कि कुछ जिससे आप प्रूव कर पाओ कि ये सब हो रहा था। तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि नहीं, एविडेंस तो कोई प्रॉपर था नहीं। Summit, and we had the opportunity of making it a very uncomfortable summit for India if we went public with these allegations ahead of time. We chose not to. We chose to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well,
It's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. और ये जो बात जस्टिन ट्रूडो को बोलनी पड़ी अगेन कमेटी के सामने, ऐसा नहीं है कि ये अब मीडिया के सामने जो सवाल का जवाब देना है वो देंगे, जिसका जवाब नहीं देना चले जाओ। जब कमेटी के सामने सवाल जवाब किया जा रहा था, जस्टिन ट्रूडो को बोलना पड़ा नो हार्ड प्रूफ। जो और अगेन मैं यहाँ पर लायर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके खुद के हाई कमिश्नर, जिनको भारत ने रिसेंटली बाहर निकाला अपने देश से, इनके खुद के हाई कमिश्नर मीडिया के सामने आए थे और ये कहा था कि इंडिया सबूत मांग रहा था ना, हमने इंडिया को सबूत दे दिया है। ये जरा आप देख पाओगे, ये है कनेडियन हाई कमिश्नर टू इंडिया। अब तो खैर इनको निकाल दिया गया है, एक्स कनेडियन हाई कमिश्नर टू इंडिया। जब ये भारत में थे, इनको निकालने से कुछ ही घंटे पहले की ये वीडियो है। मीडिया के सामने आते हैं और ये झूठ बोलते हैं। The government of Canada has done what India has been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence. अगेन नहीं, कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया एज सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और यही एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है कि कनेडियन गवर्नमेंट ऑपरेट कैसे करती है। और अगेन ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा एज एन इंडियन, आप अगर कई कनेडियन जर्नलिस्ट को भी देखोगे ना, तो वो लोग भी ये बात खुल के कह रहे हैं कि इंडिया विंस हियर। क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो को ग्रिल किया गया, जब इनसे पूछा गया कि बताइए आपके पास सबूत क्या है, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा बड़ी बात, इनकी खुद की सरकार के लोगों ने ना इनसे पूछा कि इंडियन ऑफिशियल्स को तो आप कहते हो। अगेन देखो, इंडिया ने ये कहा कि हमने अपने डिप्लोमेट्स को खुद ही वापस बुला लिया भारत में। कनाडा कहता है कि नहीं, हमने इनको निकाला है। तो इस कमेटी के एक मेंबर ने जस्टिन ट्रूडो से ये पूछा कि इंडियन डिप्लोमेट्स को निकालने में तो आपने बस 2 सेकंड नहीं लगाए बिना किसी एविडेंस के। मगर इससे पहले चाइना के साथ बहुत सारा हमारा इशू हो चुका है। चाइना ने इवन एक कनेडियन जर्नलिस्ट को भी पकड़ लिया था। तब आपने किसी चाइनीज डिप्लोमेट को बाहर क्यों नहीं निकाला? और आप अगर कनाडा के मीडिया में देखोगे, इवन इंडियन मीडिया में भी इस पे आर्टिकल पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि क्या जस्टिन ट्रूडो की लार्जर गेम ये है कि ये चाइना की जो इंटरफेरेंस है कनेडियन इलेक्शंस में। देखिए, ये बात सबको पता है, जस्टिन ट्रूडो ने ये बात खुद एक्सेप्ट करी है कि रीसेंट कनेडियन इलेक्शंस में चाइना ने इंटरफेरेंस करी थी। चाइना चाहता था कि जस्टिन ट्रूडो जीत जाए, मगर जस्टिन ट्रूडो ने एक्सेप्ट तो की है बात कि हाँ बिल्कुल चाइना ने इंटरफेरेंस करी है, मगर साथ में ये ऐड कर दिया कि चाइना की इंटरफेरेंस से ज़रा कुछ इम्पैक्ट आया नहीं। ये बात जस्टिन ट्रूडो को बोलनी पड़ी, नहीं तो जस्टिन ट्रूडो की जो जीत है उस पर बहुत ही बड़ा एक सवाल आ जाता कि क्या चाइना ने जस्टिन ट्रूडो को जितवाया है इन कनाडा। तो अब जेन्युइन सवाल यहाँ पर यही है कि क्या जस्टिन ट्रूडो इंडिया को लिटरली टारगेट कर रहे हैं ताकि चाइना वाला इशू मीडिया के सामने इतना ना आए। और इंडियन गवर्नमेंट ने सबके रिस्पांस में जो भी जस्टिन ट्रूडो की वीडियो सामने आई है, जहां पर अपनी सरकार को ये बता रहे थे कि एक्चुअली में हुआ क्या, रियलिटी क्या है, कमेटी के सामने जो भी उन्होंने बात बोली है, उसके रिस्पांस में इंडिया ने ये कहा है कि जो हमने सुना जस्टिन ट्रूडो को बोलते हुए, उससे एक बात कंफर्म हो जाती है जो हम पहले भी कह रहे थे, कनाडा हैज प्रेजेंटेड अस विद नो एविडेंस व्हाटसोएवर। ये भारत सरकार ओपनली कह रही है कि कनाडा ने कोई भी सबूत हमको नहीं दिया और कोई भी ये जो एलिगेशंस हैं ये प्रूव नहीं कर पाए हैं अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स। आगे ये कहते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डैमेज दैट दिस कैवेलियर बिहेवियर हैज कॉज टू इंडिया कनाडा रिलेशंस लाइज विद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अलोन। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि अगेन देखिए, कनाडा बहुत सुंदर देश है, कनेडियंस बहुत अच्छे लोग हैं। इंडिया कनाडा की आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो काफ़ी दोनों कंट्रीज ने आपस में कोऑपरेट भी किया है। बट क्लियरली जस्टिन ट्रूडो, इनकी नीति या तो ये चाइना को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इंडिया को ये टारगेट करेंगे तो इलेक्शंस में जो भी इनके इकोनॉमिक इनके डिजास्टर्स हुए हैं उसको ये कवर अप कर लेंगे। ईदर वे इंडिया कनाडा रिलेशंस को जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है उसके पीछे सिर्फ एक आदमी है, जस्टिन ट्रूडो। इंडिया की कोई यहाँ पर एनिमिटी कनेडियंस के साथ नहीं है, वी रिस्पेक्ट कनाडा, बट जस्टिन ट्रूडो जिस रास्ते पर लेके जा रहे हैं कनाडा को, लगता नहीं है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस रिकवर कर पाएंगे जब तक जस्टिन ट्रूडो पावर में होंगे इन कनाडा। और सबसे सैड बात यह है कि बिना किसी एविडेंस के भी ना, जस्टिन ट्रूडो मोस्ट प्रॉब्ली, लगता तो यही है कि ये छोटे मोटे सैंक्शंस इंडियन डिप्लोमेट्स पर लगा ही देंगे, क्योंकि इनको अपनी कहानी पूरी करनी होगी। इलेक्शन पास आ रहे हैं, जगमीत सिंह भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडियन
डिप्लोमेट्स पे सैंक्शंस लगाए जाएं। तो देखते हैं अभी क्या होगा। आने वाले कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। लॉट विल हैपन। कुछ अपडेट्स आती है, आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो बहुत ही जल्द यूरोपा का प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च करेगी। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है, आपको बताना है कि कौन प्रोबा 3 को लॉन्च करने वाला है। यूएसए का नासा, भारत का इसरो, जापान का JAXA या फिर चाइनीज स्पेस एजेंसी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए स्टडी IQ एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले UPSC एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। बट आप सबको पता है अब बस 200 के आसपास दिन बचे हैं। तो अभी स्टडी IQ ने लॉन्च किया है एक लेटेस्ट 2025 की तैयारी 215 दिनों में। ये देखिए स्टडी IQ का एक फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें आपको प्राइस भी काफ़ी कम मिलता है और इंश्योर किया जाएगा यहाँ पर कि 215 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर करके आपको UPSC एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज़ करिए कोड PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।